तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आम मूली से ग्रेट कैसे बनता है। तो आप समझ सकते हैं ग्रेट खास, आम से खास, यानी कि ग्रेट कर दिया तो ये होगी हमारी मूली ग्रेट। वाह वाह। अरे अब चल, ऊपर का जा रहा है सीढ़ियों पे। आपने कहा था ना कि लाइट चेक करना है तो मैं अब हो गई लाइट चेक, सुबह होगी। अब चलो, मेरे काम है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है जो उनको पूछ के आता है। तो देखिए कल सफाई की थी तो ये देखिए आप, कितने सारे फटाके अभी भी पड़े, फूलझड़ियाँ। और ये देखिए स्काई शॉट भी है, ये नीचे वाले दो कई बॉक्स बार तो तो स्काई उसे- शॉट है। खमा गणी और सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी दिवाली की साफ सफाई पूर्ण रूप से हो चुकी है, सब पर्दे वर्दे सब चीज भी धुल चुके हैं। और साथ ही साथ चल रही छोटी मोटी और कई चीजें निकल ही जाती है घर में, ये करना वो करना। और कोई सामान होता है जैसे पुराना कबाड़ में देना, वो सब इकट्ठा करके रखते तो धीरे धीरे दे देते हैं। इस तरह से छोटा मोटा काम चलता रहता है दिवाली तक। तो अब आती है बारी लाइट्स की, जब दिवाली में घर को जगमग करना होता है। दूध की तरफ ध्यान दे देती हूँ, कोई दिवाली की जगमग में मेरा दूध ना बन जाए। तो फिर क्या होता है कि दिवाली की जगमग मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स। जब लाइट लगती है ना घर पे वो बहुत सुंदर लगता है। दिए जलाते हैं नीचे, ऊपर लाइटें लगा देते हैं। कई बार क्या होता था पहले, जब लाइट्स नहीं लगाते थे, दिए मोमबत्तियाँ जलाते थे, कई बार दिवाली के दिन बहुत अचानक से तेज हवा चलने लग जाती थी। तो क्या होता था, जैसे उसको जलाते वो बुझ जाता, जलाते वो बुझ जाता। तो अब क्या करते हैं कि वो मुंडेर पे हम छोटे छोटे वो दीपक टाइप लाइट्स होती है छोटी छोटी, वो जगमग करा देते हैं। तो दूर से ऐसा ही लगता है। वो मैं रंग बिरंगी लाइट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, लाल हरी नीली वो जो लगाते हैं, वो दिवाली की लाइट मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद है दिए की तरह सफेद रोशनी, वो बिल्कुल सफेद भी नहीं, वो पीली लो वाली जो रोशनी निकलती है ना, वो वाली लाइट्स में लगवाती हूँ। तो मुंडेर पे थोड़ी थोड़ी दूर वाली जो लगती है तो बाहर से बहुत सुंदर लगती है। और थोड़ी बहुत लटका भी देते हैं, पेड़ों के बीच में भी लगा देते हैं, तो वो बहुत अच्छी लगती है। वो लाइट्स क्या है घर पे पड़ी है, तो मैंने अर्जुन को बोला भाई डिब्बा खोलो लाइट्स का, देखो। और अगर नहीं है, फिर क्या होता है जब पास आते हैं ना दिन दिवाली के, तो क्या होता है लाइट्स बिक जाती है जो हमको चाहिए होती है। कोई कैसे अतरंगे बल्ब और कोई रंग बिरंगी, आप ये लड़ ले लो, अरे भाई ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा होता है। तो मैंने कहा नहीं होगी तो एक दो लड़ ला के रख देंगे, वही सब आज करेंगे, लाइटों की देखभाल देखेंगे हम। और साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स, बात बात में दूध उफरने लग गया है, तो दूध को बंद कर देते हैं। दूध निकलने के बाद बड़ा काम फैल जाता है भाई। तो यहाँ पे मैंने बना दिए हैं पोहे, तो चलिए फिर सब जने खा लेंगे, दादी सबको भी खिला देंगे। तो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, फिर लाइट वगैरह देखेंगे। तो अब शाम हो गई है, राधिका भी स्कूल से आ चुकी है और उसने प्याज वगैरह कद्दूकस करके टमाटर रख दिए थे। और मैंने भिगोया था राजमा, तो बॉयल हो गया है यहाँ पे राजमा साइड में। और यहाँ पे मैं बना देती हूँ उसकी ग्रेवी, यानी उसका मसाला बना लेते हैं। तो राजमा चावल बनाएंगे। वैसे तो और भी कई सब्जियां हैं, जैसे दादी सा वगैरह चावल नहीं खाते हैं, इसके पापा भी नहीं खाते हैं, तो वो दूसरी सब्जी से उनके फुलके बना देंगे। हम लोगों को राजमा चावल बहुत पसंद है, तो हम चावल ले लेंगे और थोड़े थोड़े वो भी खा लेंगे, उनकी इच्छा होगी तो राजमा वैसे कई बार जैसे आपको सुबह बनाना है तो रात को भिगो दें, और मुझे शाम को बनाना था तो मैंने सुबह भिगो दिया। और थोड़ा सा लेट है तो हल्के गुनगुने थोड़ा सा पानी में भिगो के ढक के रख दे तो भीग जाता है। और जो कश्मीरी राजमा होता है फ्रेंड्स, आप वो वाला लें, हल्के कलर का आता है। आजकल क्या है कि डार्क कलर वाला जो राजमा होता है वो बहुत देर तक उबालो तब भी कड़क रहता है, सॉफ्ट नहीं होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी मैंने कौन सा लिया है। तो यहाँ पे खड़े मसाले डाल दिए थे और साथ में प्याज डाल दिया था। तो प्याज हमारा हो गया है फ्राई। तो अब इसमें थोड़े मसाले डाल के फिर ये कद्दूकस किया हुआ टमाटर डालेंगे। हल्दी, धनिया, मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर सब डाल दिया। साथ ही साथ डाल देंगे ये जो हमने कद्दूकस करके रखे हैं टमाटर। तो अर्जुन को बेहद पसंद है राजमा चावल और छोले चावल या छोले के साथ भटूरे, ये सब तो ठीक है, हो गया है। लेकिन सुबह हमने करी थी सीढ़ियों में, वहाँ पे भी थोड़ा सामान वगैरह होता है, वहाँ सफाई कर दी थी और लाइट्स का डब्बा निकाला। इसने बोला अरे लाइट्स का डब्बा निकालो, 2-3 दिन से बोल रहा है
और डब्बा निकाल के मैंने रखा, लेकिन चेक करने का तो सवाल ही नहीं है। शाम हो गई है सुबह से, उस डब्बे को हाथ तक नहीं लगाया। अरे अभी चेक करूंगा, अंधेरे में मतलब ज्यादा अच्छी दिखेगी ना, चेक करोगे अच्छे से। जैसे दिवाली के दिन पास आते हैं वो लाइट जो हम चाहते हैं वो मिलती नहीं है, लड़े दूर से ये ले लो आप, वो ले लो, ऐसे बोलते हैं। फिर मम्मी मैंने जानबूझ करके अंधेरा किया है बाहर, ताकि लाइट्स अच्छे से चेक हो बिल्कुल। यहाँ पे मैंने अर्जुन को तो बोल दिया कि तू भूल गया, या तो मैं खुद ही भूल गई हूँ। ये देखिए आप आजकल काम कर रहे हैं ना कुछ, तो दिमाग कुछ ऐसा हो गया कि मैंने सोचा कुछ तो नहीं डाला मैंने। प्याज डाल दिए, मसाले डाल दिए, टमाटर भी, अरे मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट तो डाली ही नहीं। अरे मम्मी ऐसे कैसे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालो। अभी डाल देते हैं, अदरक लहसुन के बिना तो हमारी सब्जी नहीं बनती है। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट अभी भूंज जाएगा साथ में। मैं आप में कहीं मेरा असर तो नहीं आ रहा आजकल? बड़े बड़े खिलाड़ी भी कभी चूक जाते हैं। आप में मेरा असर तो नहीं आ रहा है कहीं? देखिए भाई हमारे आज बन रहे हैं राजमा और चावल। मम्मी अभी चेक करता हूँ लाइटों को मैं, आज बख्शा नहीं जाएगा उनको। लाइट होगा तो तू मत बख्शना, नहीं करे तो मैं तेरे को नहीं बख्शूंगा। अरे तुरंत प्रभाव से किया जाएगा ये कार्य। अरे अब चल, ऊपर का जा रहा है सीढ़ियों में। आपने कहा था ना कि लाइट चेक करना है तो मैं। अब हो गई लाइट चेक, सुबह हो गई। अब चलो मेरे काम है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जो उनको पूछ के आते हैं। मम्मी देख लो फिर, बोलना मत। देख लिया, वर्क इज वर्क, करने तो मुझे पहले, फिर चलते हैं। मैंने अब शाम हुई जब जा रही हूँ। देखो भाई मैंने तो अभी बोला था, ठीक है मैं कर रहा हूँ, अब ये लोग मेरे को लेके जा रहे हैं। मम्मी मैं तो अभी कर रहा था, ये मेरे को लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। अरे क्या हुआ? अरे क्या आपने कहा इसलिए, बाकी पर भी पापा कह रहे थे वर्क इज वर्शिप। तेरे पापा दादी सा के पास है तो ले जाएगा तो तू ही ना। चलो अब इतना अब इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो चल लेते हैं। बाकी मैं तो अभी लाइट चेक करने जा ही रहा था, निकल ही रहा था। उसको सिखाते हैं कार चलानी। किसको? राधिका को। राधिका सीधा ट्रैक्टर चलाएगी मम्मी। The next day. तो फ्रेंड्स सुबह का समय है, पानी वानी दे के आ गए, चाय वगैरह सब हो गई है, दादी सबको भी पिला दिया था। अब यहाँ पे बन रहा है नाश्ता सभी के लिए। तो पहले मैंने सोचा आलू बॉईल किए, आलू के पराठे बना लेते हैं, कभी सूजी उपमा, फिर कभी पोहे, ऐसे ऐसे बना लेते हैं। तो आज मैंने कहा कि आज पोहे कल बनाए थे तो आज बना देते हैं। तो अचानक से मुझे फ्रिज में दिखा मूला, मूली बोलते हैं कई लोग, हम बोलते हैं मूलो, मूलो बोलता है राजस्थानी में, मूलो है। मूली तो हम पतली वाली होती है ना, जो मूली पालक सब्जी बनाते हैं, वैसे मूला पालक की भी बनाते हैं। तो ये मूला मैं लेके आई थी पराठे के लिए, स्पेशली मूले के पराठे या मूली के पराठे भी बोल सकते हैं आप। तो इसको मैंने धो के ऊपर से थोड़ा सा छील दिया और अब इसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। देखिए आप, इसको मैं कर दूंगी ग्रेट। तो अब ये ग्रेट करा हुआ जो मूला है ना, इसका अभी मैं बनाऊंगी मसाला। आप देखना, इसको थोड़ा सा फ्राई भी करूंगी मैं। कई लोग कच्चे के भी बनाते हैं, लेकिन फ्राई करने के बाद थोड़ा सा अच्छा हो जाता है वो। तो कच्चे के भी पानी निचोड़ के और मसाला मिला के आप बना सकते हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी तो बताऊंगी, फिलहाल तो इसको घिस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मूला तो मैं घिस लूंगी, ये तो होता रहेगा, रोज का कार्य है, चलता रहेगा नाश्ता खाना। लेकिन एक जो स्पेशल बात थी मैंने आपको बताई थी, कल जो अर्जुन को बोला था लाइटें निकाल ले, नहीं भाई 2 दिन से आलस कर रहा है। और कल रात को मम्मी के यहाँ जा रही थी, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैंने कहा पूछ रहा हूँ, तब बोलता है लाइटें निकालो, नाल में जा रहा है। नाल यानी सीढ़ियाँ, हम बोलते हैं नाल, नाल में दुम दुमो, वो ऊपर जो स्पेस होता है ना उसको बोलते हैं दुम दुमो, रूणो, ऐसे बहुत सारे मारवाड़ी शब्द है। तो दुम दुम माथे रखी है मैं लाइटा, तो लाइटा ने देखना है तो अर्जुन करे आलस। तो ये है हमारे बात की, अर्जुन आलस कर रहा है लाइटों को देखने का। तो अब हम जाएंगे अभी सुबह। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सफाई भी की थी, तो बोरे में डाल के रखी थी, वो तो हमने दे दी है अभी। वो रद्दी वाले को कुछ फेंकनी होती तो फेंक दी। ऐसे क्या होता है ना, साल भर में बहुत सारी चीज़ें ना हम टिकाते रहते हैं इधर उधर। कोई स्टोर में टिका दी यानी डाल दी, और कुछ स्टोर तो सब खाली कर दिए मैंने। नीचे के 2-3 स्टोर है। पुराने घरों में फ्रेंड्स जगह बहुत होती है। नए घर लेते हैं ना, एक छोटा सा स्टोर मिलता है हमको, वो तो हमारे तो सामान आ ही नहीं सकते। हमारे घर में इतना सामान है ना कि 1 महीना हो गया मुझे सफाई करते करते, अलमारियाँ वगैरह, मतलब अभी तक मेरी सफाई का दी एंड नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा करती हूँ घर का भी काम।
तो ये करते करते नाल की सफाई यानी सीढ़ियों की सफाई वहां पे भी टिका देते ले जाके, और भाई ये थैली में अच्छा टिका दो उधर, ऐसे करके डाल देते हैं सब जगह कचरा। तो वहां से भी हमने बहुत सारी ये थैलियाँ ये वो, तो वो सब हमने निकाल के रखा था। लाइटों का डब्बा मैंने निकाल के स्पेशली, सीढ़ियों में भी एक बड़ा वाला बक्सा रखा है, बीच में काफ़ी स्पेस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कम बड़ी रजाइयाँ वगैरह सब उसमें डाल देते हैं, पूरा बक्सा है। तो उसके ऊपर बहुत मैं रख के आई थी तब भी ये नहीं लाया था, तो अब जाते इसको मैंने बोला है नाल में पड़ी यानी सीढ़ियों में पड़ा है, तू लेके आ और देख उसको। मम्मी आपने बोल तो दिया, लेकिन मैं जा रहा था ना, देखा नहीं आप लोगों ने, देखा ना कितनी सीढ़ियां चढ़ गया था, मैं ला रहा था बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ रहा मैं ला रहा था। कौन सा वो है खूब बुर्ज खलीफा, गाइस बहुत कर्मठ इंसान हूँ मैं, बुर्ज चढ़ गया था खलीफा मैं चढ़ ऊपर गया तक, है। लेकिन मम्मी ने कहा नहीं बेटा अभी बाहर चलना है, बाद आपके आज्ञा मैं मतलब पालन करता हूँ, तो मैं आ गया वापस। हम तो चढ़ जाते, तुम्हारा लिफ्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आम मूली से ग्रेट कैसे बनता है, तो आप समझ सकते हैं ग्रेट खास, आम से खास यानी कि ग्रेट कर दिया, तो ये होगी हमारी मूली ग्रेट। वाह वाह क्या ह्यूमर डाला है व्लॉग के अंदर व्लॉग ने ऊंचाइयां छू ली ह्यूमर में। मम्मी अब मूली को तो हमने आम से ग्रेट बना दिया है, अब चलो अपन भी सीढ़ियां चढ़ के और वहाँ पे ऊंचाइयां छूते हैं, लाइटें ढूंढे। ये बहुत भारी काम है। तो गाइस आ गया आखिरकार वो पल जब मैं जा रहा हूँ लाइटों की तरफ सीढ़ियों को चढ़ के। देखिए कल सफाई की थी तो ये देखिए आप कितने सारे फटाके अभी भी पड़े, फूलझड़ियाँ, और ये देखिए स्काई शॉट भी है, ये नीचे वाले दो कई बॉक्स बार तो वैसे स्काई शॉट है। नए साल पे अभी बीच बीच में भी कभी छुड़ाए थे, लेकिन ये पड़े अभी, इनको भी खत्म कर लेंगे, दिवाली पे खत्म हो जाएंगे और ले आए गए तो गाइस ये वाला है बॉक्स, इसको पहले नीचे ले चलते हैं और नीचे जाके टेस्टिंग करेंगे इसकी। तो गाइस फाइनली वो मोमेंट आ गया है, ले आया हूँ मैं लाइटें नीचे। फ्रेंड्स अब लाइटों का बॉक्स तो आखिरकार नीचे आ ही गया है, तो अब उसको चेक कर लेगा अर्जुन, और कोई लाइटें वगैरह कुछ खराब होगी तो और ले आएंगे एक दो लड़ी, लाइटें लगाई बहुत सुंदर लगती है। तो अब यहाँ पे वापस फिर से आ जाते हैं नाश्ते के लिए जो मैं बना रही थी। ये देखिए मूली के पराठे, मूली मैंने घिस के रख दी थी तो उसको मैंने निचोड़ लिया, उसमें पानी होता है वो पूरा निकाल लिया मैंने, और उसमें थोड़ी हरी मिर्ची भी काट के डाल दी, आपको दिख रही होगी हरी हरी। और ये जो बेसन है ना यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ मैं, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, तेल नहीं डाला है, ऐसे ही तो भून के रख देंगे। ऐसे भुना हुआ थोड़ा बच भी जाएगा तो उसके अंदर मसाले वगैरह मिला लेते हैं और रख देते हैं, तो पराठे में डालने के काम आ जाते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल के भून सकते हैं, तो अभी तो मैंने ड्राई रोस्ट किया है, थोड़ा मैं क्योंकि इसमें मिलाऊंगी तो फटाफट से इसको निकाल लेते हैं, ये भुन गया है। तो जिसमें भुना था हमने बेसन तो निकाल दिया, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे राई, मूली के साथ राई का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है। इसके साथ थोड़ा सा जीरा डालेंगे इसके अंदर, राई हमारी क्रैकल करने लगी है, जीरा भी, और थोड़ी सी इसमें हम डाल देंगे आधी टीस्पून हींग। इससे क्या होता है बादी नहीं करके बोलते हैं ना, मूली है तो बादी को नहीं करे, तो बस ये हींग से हमारा क्या है कि बहुत अच्छा सा डाइजेशन हो जाता है। मूली बादी नहीं करे इसलिए हींग भी डाल दी है, और अब ये जो मैंने निचोड़ के रख दी थी मूली और उसमें डाल दी थी हरी मिर्ची, तो अब ये इसमें डाल देते हैं जैसे राई और जीरा हींग का तड़का लगा के। अब ये मसाला बना लेंगे, बहुत टेस्टी भी लगता है और साथ में बादी भी नहीं करेगा। तो ये देखिए आप भून लेंगे, एकदम सूखी सूखी हो गई, पानी निचोड़ लिया इसका कद्दूकस करके। तो आप लोग इस तरह से, जैसे कई लोग कच्चा भी बनाते हैं ना निचोड़ के पानी, तो इस तरह से बनाएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगेगा। बहुत ज़्यादा नहीं भूनते हैं इसको, थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसके अंदर थोड़े मसाले मिला लेंगे, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया ये बेसन मैंने जो ड्राई रोस्ट करके रखा था एंड में वो थोड़ा इसमें मिलाने से क्या होगा, एक तो हमारी मूली का पराठा है बहुत अच्छा बनेगा, सूखा भी हो जाएगा मसाला, और उस एक क्रिस्प आ जाता है उसके अंदर, जैसे गीला गीला रहता है ना मूली से, तो वो ये बेसन डालने से क्या होता है मूली के अंदर एक क्रिस्प आ जाता है। पराठे इतने टेस्टी लगते हैं ना, आप लोग भी बना के इस तरह से देखिए, जो लोग जैसे फ्राई नहीं करते मसाले को तो उस तरह से आप भी बनाइए, ये देखिए। और अगर मसाला बच भी गया है ये और फ्रिज में रख ले, दूसरे दिन फिर बना सकते हैं इसको। तो अभी जैसे थोड़ा सा भून गया है ये, अब मैं मसाले थोड़े मिला देती हूँ। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, साथ में इसमें थोड़ा डाल देंगे हरी मिर्ची डालिए, लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। इसमें मैं धनिया वगैरह नहीं डालती हूँ, ना मैं इसमें गरम मसाला डालती हूँ, क्योंकि सुबह के नाश्ते के समय बहुत ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते, तो हल्का ही मसाला इसमें डालें। और किसी को थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा पसंद हो तो डाल सकते हैं, बाकी हरी मिर्ची भी डाल दी, जैसे हमने बड़े बूढ़े बच्चे सब खाते हैं तो उस हिसाब से। तो ये देखिए मसाला तो ऑलरेडी हमने इसमें मिला दिया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी अमचूर पाउडर खटाई के लिए, और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा अजवाइन भी इसके अंदर डाल देती हूँ। ये देखिए अजवाइन से भी क्या होता है कि बहुत अच्छा रहता है, टेस्ट भी अच्छा आ जाता है,
और जैसा कि मैंने बोला हींग से बादी नहीं करती, तो अजवाइन भी बहुत अच्छी होती है, हजम कर देती है हमारे पराठे को, तो थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी मैंने। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब देखिए आप, इसमें थोड़ी खटाई, नमकीन, मिर्ची सब हो गई है इसके अंदर। अब एंड में बारी आती है इसमें बेसन मिलाने की। तो ये रोस्ट करके जो मैंने बेसन रखा था तो हम इसमें डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच डाल दूंगी मैं, नहीं तो मूली का भी स्वाद खत्म हो जाएगा, खाली बेसन का आएगा। तो बस खाली इसको मिक्स करने के लिए, और साथ ही साथ इसके साथ एक बॉन्ड बन जाएगा बेसन का, तो पराठा हमारा क्रिस्पी बनेगा बहुत ही अच्छा, और टेस्ट भी आ जाएगा। ये देखिए आप, इसमें मिल गया। अब ये सूखा भी हो गया हमारा मसाला इसमें मिक्स होके, ये देखिए तो अच्छा सा मिक्सर बन गया है इसके अंदर। बस आप इसको आप चख लें मसाले को, नमक वगैरह यदि कम लगता है तो थोड़ा डाल सकते हैं। और बस इसको थोड़ा सा देखिए आप, बिल्कुल सूखा मसाला। अब इसको पराठे में भर के बनाएंगे, बिल्कुल भी गीलापन भी नहीं रहेगा और पराठा भी अच्छा क्रिस्पी बनेगा। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में देख के भी, जो लोग अगर देख रहे हैं ब्लॉग और ध्यान से देखते हैं, तो ब्लॉग में देख के भी आप रेसिपी बना सकते हैं। जैसे कि मूली के पराठे, सर्दियों में मूला बहुत अच्छा आता है, तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। मूली का मसाला तो हमारा रेडी हो गया था, तो थोड़ा सा धनिया मैंने धो के निचोड़ के रख दिया था, थोड़ा सा डाल सकते हैं, डाल देंगे मतलब। और यदि आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है धनिया डालना, वैसे मेरे पास पड़ा था तो मैंने थोड़ा मिला दिया इसके अंदर। ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा एकदम सूखा सूखा मसाला बन गया। अब फटाफट से इसके बनाते हम पराठे। ठंडा भी हो गया है ये। तो सबसे पहले पराठा खिलाइए दादी सा को। सबसे पहले मैं दादी सा को खाना, नाश्ता, सब कोई भी चीज़ मीठी बनती है, चाहे भगवान को भोग लगाने के बाद दादी सा को खिलाती हूँ और चखाती भी हूँ। और अब ये जो मूली का पराठा है, इसका कॉम्बिनेशन होता है धनिए की चटनी के साथ, वो ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई है। तो सबसे पहले जब भी आप मूली का पराठा खाएं, वैसे तो अचार के साथ खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन जो खास इसका कॉम्बिनेशन है, आप भले ही टेस्ट करके देख लेना, धनिए की जो चटनी होती है ना, उसके साथ बहुत ही टेस्ट उभर के आता है। जैसे कोरमे का पराठा है, मूली का पराठा, ये सब धनिए की चटनी के साथ। और जैसे आलू का पराठा है, वो अच्छा लगता है किसके साथ? बेसन प्याज का पराठा, वो दही के साथ। अचार से भी खा सकते हैं वैसे तो। और जैसे अजवाइन की पूड़ियाँ वगैरह है, वो अचार के साथ, सबका अलग अलग है। आलू प्लेन पूड़ी होती है, आलू की सूखी सब्जी के साथ, मतलब इन सब के कॉम्बिनेशन होते हैं, और वो उसके साथ खाया जाए ना तो बहुत ही टेस्ट अलग देता है और मज़ा देता है। तो चलिए जल्दी से दादी साहब को नाश्ता करवा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मम्मी ने बना दिया नाश्ता। अभी मम्मी दादी साहब को नाश्ता खिलाने वाली है। तो अभी मैं जब ऊपर से डब्बा लेके आया लाइटों का, मम्मी ने देख लिया कि भाई लेके तो आ गया, और अभी थोड़ी देर में मैं गायब हो गया। तो मम्मी के मन में शंका हो गई कि ये कहाँ चला गया, ये आज टेस्ट करेगा कि नहीं करेगा। मम्मी आप शंका मत करो, मुझे सिर्फ लघु शंका हो गई थी, इसलिए मैं गायब हो गया था। नाउ आई एम बैक। तो दादी साहब और इसके पापा ने पराठे खा लिए हैं, और बीच में मेरे पराठे बनाते बनाते गैस ऑफ कर दिया। शहजादे आए हैं बीच में, तो ये है हमारे घर के शहजादे। अच्छा शहजादे बोल दिया। अर्जुन सिंह है ये। तो क्या है कि इनका क्या फरमाइश है, मैं तो मूली के पराठे नहीं खाऊंगा, वैसे तो ये खाता है, इसे पसंद है, तो मूली का मसाला भी पड़ा है, तो मैंने कहा मूली के पराठे खा ले भाई सबके एक साथ। नहीं मैं तो वो नहीं खाऊंगा, तो उसका भी उपाय है मेरे पास। तो मैंने आपको बताया था ना, ड्राई रोस्ट करके जो मैंने यहाँ पे बेसन रखा है, थोड़ा मैंने मूली में डाला था,
तो इसका एक और उपाय कर लेते हैं और इसको बना के देते हैं। फटाफट से मैंने काटे हैं प्याज और धनिया तो पड़ा ही था ऑलरेडी, हरी मिर्ची भी और काट दी। कोई बात नहीं, मूली की मत खाओ। तो इसने कहा मैं बेसन के पराठे प्याज वाले खाऊंगा और वो दही के साथ खाऊंगा, मैं चटनी के साथ नहीं खाऊँ। तो दही भी जमा हुआ बताओ मैं 1 मिनट रुको, दही के साथ क्यों खाऊंगा बताऊं? दही काम करे सही। तो फिर अभी इसका गला ठीक हुआ है, रिसेंटली 2-4 दिन से इसको जुकाम था और फिर से दही खा रहा है। तो ये कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो दही के साथ दही काम करे, गलत तो नहीं हो जाएगा कहीं? दही काम करे सही तो ठीक है भाई, काम कर देना सही, हम तो हमारे पराठे बना देते हैं। तो ये भुना हुआ जो बेसन आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर पहले तो मैं मसाले मिला दूंगी। मान लो यदि बच जाएगा तो उसको रख देंगे तो और भी पराठे बना सकते हैं। ये जो गीली हमारी चीज़ें है ना, ये प्याज है, मिर्ची, धनिया, ये हम बाद में डालेंगे। तो पहले इसमें मसाले मिलाते हैं। तो यहाँ पे तो बेसन मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। यदि हल्का सा तेल डाल के भून रहे हैं तो हींग उसमें डाल लें, नहीं तो ये थोड़ी सी कच्ची हींग डाल देती हूँ मैं। तो ये मैंने डाल दी है बेसन के अंदर ही। थोड़ा सा मैं डालूंगी इसके अंदर अजवाइन और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर अमचूर पाउडर और हम मिला लेंगे इसके अंदर लाल मिर्ची और यहाँ पे डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो इन सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। चाहे तो सूखा पुदीना पाउडर भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा वो भी डाल देती हूँ। यदि आप धनिया नहीं डाल रहे हैं तो ये लीजिए, इसमें आप डाल सकते हैं सूखा पुदीना पाउडर, जो मैं साल भर का सुखा के रख देती हूँ। और पत्तियां हैं ऐसे ही, तोड़ते नहीं उसको, पत्तियां सूख गई पूरी अच्छे से पानी से धो के कॉटन के कपड़े पे डाल दी, बिल्कुल सूखा हो गया, उसको एक डब्बे में भर के ऐसे ही रख देते, पीसते नहीं है। जब हम उसको जरूरत है, रायते में डालना है, किसी में दाल सब्जी में डालना है या किसी में डालना है, इतना थोड़ा थोड़ा सा पीस के रखते हैं। इससे क्या है कि फ्लेवर नहीं जाता। एक साथ सारा अगर आप पीसेंगे तो उसका थोड़ा सा फ्लेवर अलग हो जाता है। तो ये मेरा एक टिप्स है कि टिप है कि पुदीने को यदि सुखा के रख रहे हैं तो उसको ऐसे ही रहने दें पत्तियों के साथ। जब आपको थोड़ी थोड़ी ज़रूरत है, छोटी सी में आप थोड़ा थोड़ा पीसें और फिर उसको मिलाएं। रायते में डाल सकते हैं, कई सब्जियों में, दाल सब्जी में, जैसे धनिया नहीं है तो सूखा ऊपर से, चावल में, या फिर जैसे मैं ये बेसन का मसाला बना रही हूँ तो मैं थोड़े कोई टिप होते हैं वो देती रहती हूँ। तो आप लोग यदि अपने घरेलू जीवन में, अपने जीवन में उसको खाना बनाते समय यूज़ में लेंगे तो बहुत टेस्टी खाना बनेगा और आपके बहुत काम आएगी ये चीज़ें। तो ये हमारा मसाला तो रेडी हो गया। इतना मसाला अब 2 पराठे में लगेगा नहीं, तो ये बेसन तो मैं अभी थोड़ा निकाल देती हूँ ड्राई, और उसके बाद इसमें हम प्याज वगैरह मिलाएंगे। यहाँ पे बनने मेरे लिए स्पेशल पराठे। मम्मी ने कहा मूली के खाएगा, मैंने कहा मैं तो मूली के नहीं खाऊंगा भैया, मेरे को खाने दही के साथ पराठे। तो स्पेशल वाले बन रहे हैं, बिल्कुल मस्त वाले। इनको ये फरमाइश है क्यों सूझती है, या बैठी है माँ बनाने वाली है, वो भी एक शेफ है उसकी और तरह तरह की कहती ही चीजें हाजिर हो जाती। कभी जाती से कहते हैं और खाना है तो बन जाता है, कोई कहता है इसीलिए फरमाइश आ रही है फ्रेंड, नहीं तो अभी चुपचाप बैठ के मूली के पराठे खा रहा होता। और मम्मी, इनको मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मेरा मोबाइल है ना क्रिश वाला मोबाइल है, लेकिन सिर्फ हमारा मोबाइल ही नहीं, हम ना यहाँ पे किचन के अंदर भी देख लो, ये डबले भी क्रिश, कटोरदान यानी कि डब्बा, वो भी है क्रिश। सब में सुपर पावर्स छुपी हुई है हमारे घर में, हर चीज में। तो सुपर पावर वाले क्रिश वाले डब्बे में डाल देते हैं तो बेसन कभी एंड ही नहीं होगा। लेते जाओ बनाते जाओ, लेते जाओ बनाते जाओ। तो इसमें बेसन का डाल रहा हो, सोना वोना डालो यार, नोट डालो इसमें। सोना डाल लेती हूँ, ताकि एक बड़ी डाल दूँ, 60,000 पार कर गया, जाएगा पड़ा 60,000 पार कर गया भैया। आपने नोट किया होगा कि दुनिया भर के सारे काम हो गए, लेकिन अभी तक लाइट टेस्ट नहीं करी है मैंने। पराठे खाएंगे पहले पराठे। डब्बा तो नीचे आ गया ना, कुछ तो प्रोग्रेस हुआ है ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो अब ये जो बेसन है मसाला मिला दे ऑलरेडी। अब थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देते हैं इसके अंदर। अर्जुन को पसंद है हरी मिर्ची। यदि आप लोग कोई बच्चे वगैरह नहीं खाते हैं और आप बना रहे हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा डाल देंगे इसके अंदर हम हरा धनिया, और ये एक प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा, ये सारा डाल देंगे। मज़ा आता है फ्रेंड्स, प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मम्मी आप कह रहे हो कि बच्चों के लिए ना ये क्या कहते हैं, स्किप कर सकते हैं हरी मिर्ची? मैं आपका बच्चा नहीं हूँ क्या? आप तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी वाला एक मसाला रेडी हो गया है। तो कभी भी आपका यदि मन नहीं है ना कि आज सब्जी नहीं बनानी है, इस तरह से आप बेसन सेका हुआ पड़ा है, सेक के रख लो डब्बे में, ज़्यादा मसाले भी मिला लो, कुछ जरूरत नहीं। थोड़ा प्याज काटा, धनिया मिर्ची जो भी आपको मिलाना है मिलाया, फटाक से इसके पराठे बनाए, दही के साथ खा लो, चटनी के जिसके भी साथ आपको पसंद है, अचार के साथ, टिफिन में भी ले जा सकते हैं। यदि आप मसाला बना दिए, सुबह ही सुबह आपको जल्दी है, आटा पड़ा है हमारा और उसको लिया, फटाफट पराठे बनाए। और सुबह नहीं तो आटा भी गूंथ सकते हैं, कई लोग नहीं रखते आटा फ्रिज में, वैसे तो कईयों के पड़ा रहता है, कई लोग बोलते हैं नहीं अच्छा नहीं होता है आटे को रखना, तो हम लोग भी सुबह आटा उसनते हैं तो शाम तक कई बार उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से चलता रहता है। तो कोई जने के क्या होता है, ऑफिस जाना होता है, जल्दी होती है तो आटा भी गूंथा पड़ा है तो उसको फेंकते नहीं है। फ्रिज किस लिए फ्रेंड्स? तो ये पहले की अंधविश्वासी थोड़ी बातें हैं कि पहले क्या होता था कि
कि फ्रिज नहीं होते थे और बहुएं यदि आटा ज़्यादा ओसन लेती थी तो या तो उसकी रोटियां बनाओ या फिर क्या है कि उसको रखते तो खमीर हो जाता था, गर्मी वगैरह में आटा खराब हो जाता था। तो वो आटा वेस्ट ना हो इसलिए बड़े बूढ़ों ने ये जो सारे रीति रिवाज जो हमारे बनाए ना कि भाई रात को आटा नहीं रखना है, ये सब सभी इकोनॉमिक चीज़ों को सोच के ही बनाए। त्योहार है जो भी हमारी ये चीज़ें हैं तो उसी ढंग के अनुसार बनाई गई है, तो उसका पालन करते थे। तो अब फ्रिज दे दिया भगवान ने, सभी के घर में फ्रिज होता है। तो कोई भी पहले सब्जी भी नहीं रखते थे, उतनी ही बनाते थे। तो अब फ्रिज है तो थोड़ा भी कुछ बच गया, मसाला है ये वो, तो सुविधा हो गई तो आप रख सकते हैं। यदि कोई नहीं रखना चाहे तो नहीं रख सकते, सुबह फ्रेश भून सकते हैं। सब अपना अपना सबका मानना होता है, तो मैं उसके हिसाब से सब बातें बता देती हूँ। चलिए तो पराठे बना लेते हैं। और मम्मी आपने बोला ना ये जो कि भाई ये जो मसाला है, किसी का सब्जी बनाने का मन नहीं करे तो ये पराठा बना सकता है। जिस तरफ जमाना जा रहा है ना, किसी का सब्जी क्या कुछ भी बनाने का मन नहीं करता। तो फिर वो और एक स्विगी जोमेटो, हाँ एक बात बताऊं, ये मसाला भी बनाने का मन नहीं करेगा। उनके लिए तो स्विगी जोमेटो यानी कि जो बाहर से ऑनलाइन चीजें आती है मंगाते हैं और खा लेते हैं। लेकिन चाहे आप जितनी चीजें खा ले, घर की चीज में जो टेस्ट आता है ना, अपनी साफ सफाई के साथ टेस्ट के साथ बनाते हैं, मजा आता है उसको खाने में, वो बाहर की चीजों में कभी नहीं मिलता है। बाहर से आप 1-2 दिन खा सकते हैं, किसी का पेट भी गड़बड़ हो जाता है। कई बार वो क्या बची कुची सब्जियां मार्केट से ले लेते हैं, उन्हीं सबको धो के मिला। तो भाई इस बॉक्स के अंदर सारे के सारे वायर्स और जितने भी लाइट्स थी वो पड़ी हैं। इस थैली के अंदर सारे बंडल्स रैप्ड अप पड़े हुए हैं। और ये 2 अलग अलग जो आप कैंडल वाली देख रहे हो ना, क्योंकि ये ऐसी वाली और नहीं मिली थी तो आगे कुछ जगहों पे जगह बच रही थी तो हमने ये अलग वाली ले ली। तो इसका भी जो है उपयोग है तो कर लेंगे, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। ये जो मैंने निकाल के रखी है ना, ये आपको एक एक बंडल ऐसा लग रहा है, बाकी इनकी लेंथ बहुत बहुत ज़्यादा लंबी है। तो आगे वाले जो घर का जो दीवार है वो पार्ट सारे इससे कवर हो जाएगा। उस डब्बे में लाइटें और भी भरी पड़ी, अगर कम पड़ेगी तो उसमें से और निकाल लेंगे। तो भाई सारे निकाल तो लिए ही है, अब एक एक बंडल अपने सामने इस प्लग के अंदर डाल के और चेक कर लेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जो नहीं चलेगा उसको अपन ये सेम ऐसा लेके जाएंगे और चेंज करा लेंगे। तो आखिरकार अर्जुन ने सारी लाइटें लेके निकाली है। ये देखिए अभी और भी पड़ी है, तो ये सारे टेस्ट कर लिए लगा के उसके अंदर, और सब सही है। थोड़ी 2-3 और लानी पड़ेगी तो ले आएंगे, क्योंकि मैं पेड़ पौधों के ऐसे अंदर भी लगाती हूँ तो बहुत सुंदर लगती है। तो देख लेंगे, जो भी कम होगी तो ले आएंगे। बाकी ये सब जो नीचे रखी है तो सब सही है। तो लाइटें वगैरह सब सेट हो गई, दिवाली की सारी साफ सफाई भी हो गई, लाइटिंग भी सेट हो गई। अब तो पकवान बनाने ही बाकी रहे हैं, तो उसके लिए भी 2-3 दिन चाहिए होते हैं। मोर्चे हिलानी है उसके लिए, दाल का हलवा जो भी बनाएंगे सब घर वालों को पसंद है। तो उसी प्रकार सब काम काज चल रहा है और सभी चीज़ें की सेटिंग अब हो गई है। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, नया कोई काम करेंगे शुरू या कुछ बनाएंगे, तो मिलेंगे फिर अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए क्षमा करें। और ब्लॉग को और सभी रेसिपीज जो भी मैं बनाती हूँ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं।